देखो, कुछ चीज़ें जो मुझे लगता है ना आपकी डेस्टिनी में होती हैं, आपकी किस्मत में होती हैं। मेरी बड़ी सिस्टर ने लव मैरिज की थी और 2001 नहीं 3 की घटना है ये, 3 की, उस ज़माने मतलब 20 साल पहले, तो उन चीज़ों को पॉजिटिव नहीं लिया जाता था। तो मेरे दिमाग में ये था कि भाई मैं किसी भी कंडीशन पे अपने पेरेंट्स के अकॉर्डिंग अरेंज मैरिज ही करूँगी। और जो विक्रम वाली बात सर ने बताई ना, तो मेरी इमेज इस तरह की थी कि मैं थोड़ा स्ट्रिक्ट टाइप की लड़की हूँ। और मैं आपको बताऊँ, मैंने 12th क्लास में एक लड़के को पीटा भी था क्योंकि उस बेवकूफ़ गधा टाइप का लड़का था और उस लड़के ने मुझे जो है ना 10 दिन की छुट्टियां पड़ती हैं केंद्रीय विद्यालय में, तो उसने उससे 10 दिन के लास्ट डे जब हम स्कूल गए, उसने कार्ड मुझे एक बच्चे के हाथ भिजवाया। तो मुझे ये था कि कौन गधा है ये, अब वो मुझे पता ही ना हो क्लास में कौन लड़का है। छुट्टियां मैंने कैसे काटी, मुझे लगता था बस अब मुझे आज मिल जाता मैं उसको आज पीटूं। जब मैं छुट्टियों के बाद पहले दिन स्कूल गई तो मैंने पहले मेरे साथ जो बैठी रीटा, उससे पूछा ये लड़का कौन है, तो उसने बताया, अरुण नाम था शायद उस लड़के का। उसने बताया, अब कहीं सुनेगा तो सोचेगा बबीता मेरे बारे में कहाँ कहाँ बोल रही है। तो उस लड़के ने, मैंने जाके 12th जैसे बड़ी क्लास हो जाती है ना लास्ट डेज से, अब सर्दियों के आसपास की बात थी, दिसंबर जनवरी की बात होगी क्योंकि दिसंबर में छुट्टियां पड़ती हैं। फिर मैंने जाके क्लास पूरी भरी हुई थी, मैंने उसके उस पर कार्ड फेंक के उसको अच्छा धुना। अब जैसे कोई गलती में होता तो थोड़ा डरता भी है, वो लड़का बैठा तो मैंने थप्पड़ ही थप्पड़ उसके पीछे पीठ पे चांटे, जहाँ मतलब जैसे हुआ कि वो बेचारा उठा ही नहीं टेबल से। फिर हमारी क्लास में एक थोड़ा सेंसिबल सा लड़का था दीपक, वो आया और उसने कहा बबीता मैं इसकी तरफ से माफ़ी मांगता हूँ, गलती हो गई ये वो पूरे में फैल गई। फिर साइंस स्ट्रीम में, कॉमर्स में, सब मुझे देखने आए कौन है बबीता त्यागी। तो मेरी इमेज थोड़ी इस तरह की थी कि मैं स्ट्रिक्ट लड़की हूँ और वो डाइट में भी कैरी ऑन रही। तो इसलिए विक्रम को विश्वास नहीं हुआ कि बबीता त्यागी इसके साथ बैठ के ऐसे चली जाएगी। 2 साल हम डाइट में थे, कितनी बार ऐसा होता था मैं लेट पहुंचती थी, हमारे यहाँ से साधन नहीं थे। और विक्रम एक अच्छा लड़का था, हम अच्छे दोस्त थे, ऐसा नहीं कि हम जानते, मेरा सीनियर था। और मेरी जो बेस्ट फ्रेंड थी उसके पिताजी के पास वो पढ़ता भी था, तो मुझे पहले से पता था कि विक्रम का उस ज़माने में अफेयर चल रहा था, उससे उसने शादी भी की, दोनों बहुत अच्छा पेयर बनाते हैं। ये बात सर नहीं जानते थे, वो जो पीछे पीछे जाने वाली बात थी ना, मुझे तो पता था विक्रम कहीं भाई इन्वॉल्व है, उससे शादी करेगा, बाकी क्लास नहीं जानती थी। तो बताने का ये औचित्य है कि भाई आपकी जो पर्सनालिटी है ना, आपका जो कैरेक्टर है, जीवन साथी हर कोई अच्छे कैरेक्टर का ढूंढता है, कोई जीवन साथी को घटिया कैरेक्टर का नहीं, क्योंकि जीवन साथी का मतलब है आपकी अगली पीढ़ियां उससे प्रभावित होंगी। आप किसी कैरेक्टरलेस आदमी से शादी करते हैं, किसी कैरेक्टरलेस लड़की से शादी करते हैं, तो आपकी पीढ़ियां बर्बाद हो जाएंगी। लड़की को आगे तक की पीढ़ियां बढ़ानी होती हैं। तो मेरा पर्सनल ये मानना है कि कैरेक्टर पहली प्रायोरिटी पर रखना। शक्ल तो देखी जाती है, शक्ल सबकी ढलनी है, 50 के बाद कोई सुंदर नहीं रहेगा, झुर्रियां सबके चेहरे पे आएंगी, बाल सबके सफेद होंगे। तो पहली चीज जो चलेगी ना वो आपका चरित्र है, आपका चरित्र, आपकी काबिलियत। अगर ये 2 चीजें स्ट्रांग हैं तो फिर आप अच्छे जीवन साथी बन सकते हैं। और परिमल सर में दोनों चीजें ठीक ठाक सी थी, तो इसीलिए जैसे बहुत बार लोग ना गलत डिसीजन ले लेते हैं आपकी एज में। कितनी बार मैं देखती हूँ कि बच्चों ने गलती में शादी कर ली, फिर आगे बढ़ा, दुखी होना पड़ा। तो ये 2 चीजें पैरामीटर हैं, आपका चरित्र अच्छा होना चाहिए और आपकी काबिलियत जो आपने प्रूव करके दिखाई हो। वो ये नहीं कि काबिल आप है बस आप ही जानते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो अपने आप को प्रूव करो, फिर ये सब चीजें बहुत अच्छी पॉजिटिव तभी चल पाएंगी। अच्छे रिश्ते पैसे की डिमांड करते हैं, ये कड़वी बात है लेकिन सच्ची बात है। आप अच्छे जीवन साथी तभी बन सकते हैं जब आप कमाते हो। बिना कमाते आप जब गांव में रहेंगे, आपके घर में बिजली नहीं है, टाइम पे गर्म पानी नहीं है, गीजर नहीं है, तो आप कितनी अच्छी लड़की चुन लेना, रोज आपको ताने मारेगी और फिर आप उससे फेडअप हो जाओगे। तो इसलिए अच्छा जीवन साथी जब चुनो तो ये भी ध्यान रखना कि वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए, पैरों पे खड़ा हो, दोनों मिलके इतना कमाओ कि अपनी लाइफ को बेहतर बना सको। हम कोई अमीर घर में नहीं पैदा हुए, सर किसानों के परिवार से थे, मेरे फादर एक छोटी सी जॉब में थे। हाँ, बस इतना था कि हम दोनों ब्लेस्ड थे, हमें पढ़ने लिखने का माहौल मिल गया। लेकिन देखो, हम दोनों ने अपनी लाइफ को खुद एक सही डायरेक्शन दी। मैंने अपनी जिंदगी को 20 साल में इस काबिल बना लिया था कि मैं 4 लोगों को बैठा के खिला सकती थी, क्योंकि एक सैलरी पे आप एक परिवार पाल लेते हैं। परिमल सर ने भी बहुत यंग एज में जब पिताजी चल बसे तो सारा घर परिवार संभाला।
कहने का ये मतलब है कि सिर्फ देख के कि मैम और सर ने ऐसे शादी कर रखी है, सक्सेसफुल आज कहाँ पहुँच गए, इसको मत देखना। ये देखना कि हमने वो डिसीजन लेने से पहले अपने आप को कहाँ तक पहुँचा लिया था। हम दोनों काबिल थे। मेरी जॉब 100% गारंटी मुझे पता था लगेगी, क्योंकि मैं पहले से इसके लिए बहुत पहले से मेहनत कर रही थी। ऐसे ही परिमल सर भी अचानक से सक्सेसफुल नहीं हुए। परिमल सर वहाँ पढ़ने आने से पहले एक सक्सेसफुल आदमी थे। तो जब दो सक्सेसफुल लोग मिलके आगे चलते हैं ना, तो वो जिंदगी को बहुत बेहतर बना पाते हैं। तो सिर्फ किसी को ऐसे देख के ही सोचना कि हम भी ऐसे बन जाएंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तो मैं आज हम यहाँ खड़े हुए दिखते होंगे, बहुत लोगों को लगता होगा ऐसे ही हम भी आगे जाके बन सकते हैं, लेकिन हमने बहुत मेहनत की है। हम मेहनत करके कोई भी हम जैसा या हमसे बहुत बेहतर बन सकता है। और मेरी तो दिली इच्छा है कि तुम खूब पढ़ो, खूब लिखो, आगे बढ़ो और हमसे बेहतर बनो, तो हमें भी दिल से खुशी होगी। ऑल द बेस्ट मेरी तरफ से। मैं जो उस दिन भी कह रहा था और आज भी कह रहा हूं, ये काबिलियत हर एक आदमी को रखनी चाहिए। जब मैंने प्रपोज किया और जब मैडम ने हाँ की, तब उसके बाद वैसे तो मुझे लव मैरिज नहीं करनी थी, घर वालों की ही मर्जी से शादी करनी थी, लेकिन अब तो करनी ही पड़ेगी। मैं जो कह रहा हूं समझ में आ रहा है? और कार्ड देने पर पिटाई करने वाली और ये सब चीजें दिखती तो है ना, या नहीं दिखती बिहेवियर में? क्यों? एक कोई कहे बोला तू सुमन ने जाना है, बोला कौन सी आइसक्रीम के चक्कर में किया उधर के पास मोटरसाइकिल पे बैठ ले थी, या जिसकी ये इमेज कि बबीता त्यागी तेरे पीछे हो ही नहीं सकता। उसके बाद हमारी जो जैसे कोचिंग पूरी हो गई, कोचिंग पूरी होने के बाद हम जर्नली हर रोज मिलते थे। क्या होगा, एक आधा दिन बीच में मिस होता था, तो जर्नली मिलते थे। तो विक्रम के पास मुझे कोई काम था, विक्रम के पास मैंने फ़ोन किया और उधर ही जो है नजफगढ़ का वो था, तो उधर ही मैडम जो है जटीकरा गाँव की थी। तो फिर मैंने कहा कि मुझे नजफगढ़ आना है और ये काम ऐसे, एक छोटा सा काम था। बोले इस काम के लिए नजफगढ़ आएगा? नहीं, मुझे आना ही है। तो फिर मैं वहाँ गया, मैं मिला उससे, तो फिर वो काम हो गया। बोलो तुझे क्यों आना था? और मुझे बबीता से मिलना था। तुम अब भी मिलते हो? मैं कहा हाँ। बोला आई कांट बिलीव। मैं मेरे साथ चल। कुछ लोग देख करके ही मानते हैं। उस दिन मैडम जो है जैसे 3 दिन में हम मिले थे। 3 दिन में मैडम ने एक तो अपने बाल छोटे कर लिए, जैसे जो बड़े बाल थे तो छोटे कर लिए, गर्मियों का टाइम था, और बाल छोटे करके और 3-4 दिन तो खूब हलवा दे मुंह जो है जैसे था ना तो पूरा गोल, तो मोटी हो गई। अब उधर से आई, अगर ये ना बोलती तो मैं सोचता कि उसकी बहन है। तो फिर आई और जैसे भाई अब जो मेरी पहचान में नहीं आ रही, ऐसा थोड़े कि इसकी में नहीं आ रही, मैं तो आ ही रहा था। तो आकर के बाइक पर बैठे और हम चल पड़े, और विक्रम वहीं थोड़ा सा पीछे था। फिर उसने अपना कैमरा, उस टाइम पर कैमरे के फ़ोन नहीं चले थे, तभी इंटरनेट और ये सब चीज़ें नहीं थी, पर कैमरे के फ़ोन आने लगे थे। तो उसने फिर कैमरे से हमारी वीडियो बनाई। मैं क्या करेगा, बोला अपने सभी फ्रेंड्स को दिखाऊंगा कि बबीता का अफेयर चल रहा है। मैं दिखा दिए। फिर पता नहीं उसने दिखाया कि नहीं दिखाया। अब वो बहुत मेरे फ्रेंड सर्कल में नहीं था, बहुत ज़्यादा बातचीत नहीं होती थी। अब भी मिलते रहते हैं एकाधी बार, बीच में कई बार जो है, तो ये सब चीज़ें चलती। तो डिसीजन कैसे लेना चाहिए और आप लोगों को हाँ ही मिले, उसके लिए आपकी लायकियत क्या होनी चाहिए, हाँ या ना? और ये हम लोगों ने बहुत जल्दी डिसाइड किया, बहुत जल्दी डिसाइड करके ये सब चीज़ें हुई। वो जिंदगी का तजुर्बा था तब मेरे पास।